से भी शरीर की मृत्यु की बात हो रही है, तो ऐसे ही एक मन में प्रश्न उठा कि जागे हुए व्यक्ति, जैसे कोई बुजुर्ग को उपलब्ध व्यक्ति अगर जाता है तो उस केस में क्या होना चाहिए, इस विषय पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। अभी तक जितनी भी जिस तरीके की बातें मैंने कही, उसमें जैसे मैंने कहा पंचतत्व विलीन वाला मामला, तो जब भी कोई जागा हुआ पंचतत्व विलीन होता है तो वो हमारे चारों तरफ, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे बीज छोड़ जाता है, बहुत सारे उसके जो बीज होते हैं वो बिखर जाते हैं। आपने सुना होगा अभी तक कि तांत्रिक जो है वो शमशान घाटों में साधनाएं करते हैं। यहाँ पे एक बहुत राज की बात है, बता दूं, उनको भी नहीं मालूम। साधना वो लगातार करते हैं, जो वहां पे जितने भी लोग जलाए जा रहे हैं वो सभी प्रकार से एक तरीके से हर वक्त आवाहन में बैठते हैं। आवाहन है ना, मतलब बुलाते हैं कि मुझे वाहन बना लो। आवाहन निमंत्रण है अपने को वाहन बनाने के लिए। तो यहाँ पे थॉट प्रोसेस की बात है। अगर आप पदार्थ के तल पे बैठे हुए आपकी कुछ शक्तियां पाने की चाह से आप साधनाएं कर रहे हो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आध्यात्मिक तल पे आप एक उस भाव से बैठे हो कि मुझे पूरा मुक्ति की तरफ ही जाना है, तो वहां पे आपकी अघोर की साधना हमेशा वेट करती है कि उसे तो नहीं मालूम, कोई ऐसा चेतना भी आए, कोई ऐसा शरीर आए जिसकी यहाँ पे शरीर अंत्येष्टि हो, तो उस अंत्येष्टि में वो आवाहन उसका जो लगातार करता रहता है, उस दिन वो फलीभूत हो जाता है। तो सच बात तो ये है कि जब किसी गुरु की मृत्यु होती है, जैसे ओशो की मृत्यु हुई, तो उन्होंने बहुत सहजता से एक बात कही थी कि मेरे शरीर को 10 मिनट के लिए सबके दर्शन के लिए रख देना, उसके बाद ले जाके जला देना और इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं वो 10 मिनट के लिए रखना प्रेमपूर्ण लोगों के बीच में, उसके बाद गुरु को जलाने के बाद आवाहन किया जा सकता है ना, कि मैं वाहन बनने को राजी हूं। आपने जो कहना था, जो देना था वो दिया, लेकिन अशरीरी अवस्था में भी जो बीज हो सकते हैं, जो हमारे खिलने में सहयोगी हों, वो भी मेरे अंदर उतर सके। और ये मरने के बाद केवल एकदम होता है ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ गुरु इसके संबंध में बहुत लॉकिंग बना के जाते हैं जो सैकड़ों साल तक काम करती रहती है। जैसे व्हाइट रोब भी इसी तरीके की बात है। व्हाइट रोब में आवाहन है, आप अगर उस आवाहन के साथ ओशो के उसमें प्रेम में बैठते हैं और पूरा एक प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ओशो का वो शुभ बीज आपको उपलब्ध होता है। तो गुरुओं के साथ सिर्फ आवाहन किया जा सकता है, ना तो उनकी मुक्ति के लिए कोई प्रार्थना करने की जरूरत है, ना किसी प्रकार की कोई बात। बाकी सबके लिए तो पिंडदान भी चल सकता है और अस्थि विसर्जन भी, लेकिन इनके साथ केवल आवाहन चलेगा, बाकी कोई चीज नहीं चलेगी।